जेडीयू 16 से कम पे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है कि चिराग पासवान सबसे बड़ा सवाल ही 3 सीट का नाम सुनकर के ही बिफर उठे, वो नाराज हो उठे। और मैं आपको बता दूं, उनकी बातचीत आरजेडी से चल रही। आरजेडी, जी हां, आरजेडी बाहें फैलाए हुए खड़ी। आज मेरी आरजेडी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, आप कह लीजिए यंग डायनेमिक लीडर हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हम 10 मार्च के बाद से यह सारी प्रक्रिया शुरू करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि चिराग क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी का फैसला मुख्यमंत्री विदेश जाएंगे, विदेश दौरे से पहले हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि हम उनका इंतजार करेंगे और वो हमारी तरफ आएंगे तो हम उनको 5-6 सीटें जरूर देंगे। इसलिए चिराग पासवान का इंतजार हो रहा है। लेकिन चिराग इस बात से बिफरे बैठे हैं कि जेडीयू जब एनडीए के फोल्ड में नहीं आई थी तो चिराग पासवान को पक्का भरोसा दिया गया था कि आपको 5 लोकसभा की सीटें दी जाएंगी। अब चिराग को लग रहा है कि 3 सीटें हमें दी जा रही है, ये हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? पहले भी गलत हुआ, अभी भी गलत हो रहा है। वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान कहते हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए चिराग को लेकर के संशय की स्थिति है और चिराग की पार्टी में एक तरह से नाराजगी भी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई हम इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या इसमें कूदता है? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या इसका समाधान निकालता है? यह सवाल यह भी है, क्योंकि मामला कहा जा रहा है कि 4 सीटों पे बात बन जाएगी, ऐसा बीजेपी के भी कुछ नेताओं को लग रहा है। लेकिन क्या अगर 4 सीट पे बात बन जाएगी तो 4 सीटें कौन सी दी जाएंगी? ये महत्वपूर्ण है। इसलिए चिराग को लेकर के यहां पर मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि ये जो पूरा इक्वेशन है उसको आप देखेंगे तो 2019 की तुलना में और अब में क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क यह है कि 2019 में मुख्यतर 3 पार्टियां थी एनडीए में। वो कौन कौन सी थी? तो वो जेडीयू थी, वो बीजेपी थी, वो एलजेपी थी। 17 जेडीयू बीजेपी ने बांट लिया था, 6 एलजेपी को बांट दिया था। लेकिन अब एनडीए में कई पार्टियां हैं। अब एनडीए में जेडीयू बीजेपी तो है ही, एलजेपी का भी 2 खेमा है, तो 4 पार्टी ये हो गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6, उसके बाद आप वीआईपी ले लीजिए जिसका इंतजार किया जा रहा है 7 लोगों में 40 सीटों का बंटवारा होना है। इसीलिए ये पेच फंस रहा है। और चिराग पासवान को लगता होगा भाई कि अगर आपके गठबंधन के सहयोगी बढ़ गए तो नुकसान हम क्यों सहें? नहीं, ये मैं वही तो कह रहा हूं कि चिराग पासवान को ये लग रहा है। चिराग पासवान लंबे समय से बिहार में मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में अगर आप बिहार के नेताओं को देखेंगे तो तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई क्राउड पुलर के तौर पे नजर आता है, बिहार के नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, जिनकी सभा में बहुत ज्यादा भीड़ देखी जाती है, तो वो चिराग पासवान है। इसलिए चिराग पासवान का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। पर सवाल यह उठता है कि हनुमान क्या राम का साथ छोड़ेंगे? बड़ी विकट स्थिति आ रही। बिल्कुल, कि जो अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान कह रहे हैं तो क्या वो राम का साथ छोड़ देंगे? ये सवाल है। क्योंकि मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि आरजेडी के नेता से मेरी बात हो रही थी जो कि तेजस्वी यादव के सलाहकार के तौर पे जाने जाते हैं, उनके क्लोज क्वार्टरी में आते हैं। वो कह रहे थे कि देखिए चिराग को हम लोग लाने के लिए एकदम बाहें फैलाए हुए बैठे हैं, वो हमारी एक तरीके से बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें भरोसा अंदर से कम है कि चिराग हमारे तरफ आएंगे, ये उनका कहना था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर चिराग उधर चले जाते हैं तो आप जातिगत आधार पर भी चीजों का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो कोर वोट बैंक है, पासवान समाज फाइटर है, वो सड़कों पे उतरता है, वो अपने जिस पार्टी के साथ रहता है उसके लिए वो बूथ पे लड़ता है, भिड़ता है और बूथ पर कन्वर्जन जो वोट का कराने की क्षमता है उनमें बहुत ज्यादा है। अब सोचिए पासवान समाज और यादव इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सड़कों पे नजर आएगा तो ये एनडीए को एक बड़ा डेंट पहुंचाएगा, क्योंकि वोट बैंक होना अलग बात होती है और उसको कन्वर्ट करने की क्षमता किन जातियों में है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये एक छोटा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं जब बीजेपी से बात कर रहा हूं तो बीजेपी जो है आंकड़ों का भी
हवाला देती है। बीजेपी कहती है कि आप याद करिए 2019 में हमें कितना % वोट मिला था, 53% वोट। चिराग का हम 4-5% वोट हटा देते हैं तो हमारा कितना बचता, 48 से 49% वोट। लेकिन 48 से 49% वोट हमारे पास तो बचता है, और साथ ही साथ हमारे साथ अब उपेंद्र कुशवाहा भी आए हैं, हमारे साथ जीतन राम मांझी भी आए हैं, हमारे पास वीआईपी पार्टी भी आने वाली है। अगर ये लोग आते हैं तो 1-2% वोट तो जुटेगा, तो हम फिर तो 50 पे पहुंच ही जाएंगे, जो कि कन्विंसिंगली हमारी जीत की गारंटी देता है। अगर चिराग हमारी बात नहीं मानेंगे तो चिराग अपना नुकसान खुद करेंगे। ये बीजेपी का एक खेमा कह रहा है, जबकि बीजेपी के कई लीडर चिराग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पर सवाल यह है कि फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। चिराग को मनाने, समझाने, पटाने और किस शर्त पर चिराग मानेंगे, यह फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी सौरभ हम प्रोग्राम जब शुरू कर रहे थे उससे पहले ही चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझे फोन किया और मैं उनसे पूछा कि क्या आप लोग हाजीपुर के लिए मान गए? तो उनका कहना था बिल्कुल नहीं माने। कौन कह रहा है हाजीपुर के लिए मान गए? हमने पूछा आप क्या 4 सीट पे मान जाइएगा, 3 पे मान जाइएगा? उनका कहना अरे नहीं भाई, 5 सीट हमको चाहिए, 5 सीट पर हम वो करेंगे। आप बहुत बड़े नेता कहेंगे तो 5 से हम 3 पे थोड़ी आ जाएंगे, तो 5 से 3 पे नहीं आएंगे तो 4 पे आ सकते हैं, पर 4 सीट भी बीजेपी ऑफर नहीं कर रही है। इसलिए चिराग के कैंप में नाराजगी है, और उस नाराजगी की वजह से बिहार के एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो खेल सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 2 बड़े नेता जो केंद्र में बैठते हैं वो कैसे फैसला लेते हैं और इस उलझे हुए मसले को कैसे सुलझाते हैं, ये देखना दिलचस्प।